हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजुअल वे सपोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी के कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर में ये 12th वीडियो लेक्चर है। इस पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये 3 रजिस्टर्स हैं। ये 3 रजिस्टर्स हैं। अब मान लीजिए कि तीनों रजिस्टर्स अगर ये डिफरेंट रजिस्टर है, मतलब कि तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इन तीनों को हम कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये होगी कि अगर तीनों आइडेंटिकल होंगे तो उस सिचुएशन में इन तीनों को हम कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चंस के रूप में लिया है और हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन में है कि अगर हमारे पास 3 डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं, तो उस केस में हम उन तीनों को कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में कंबाइन कर सकते हैं। और अगर वही तीनों रजिस्टर्स अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उस सिचुएशन में हम उन तीनों को कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसे मैं पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और ये रजिस्टर कुछ इस टाइप से हैं। हमने इन तीनों रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया और मान लीजिए कि रजिस्टर जो है 1 ओम का है, 2 ओम का है और ये 3 ओम का है। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, तीनों को हम सीरीज में जोड़ दिए एक के बाद एक करके। तो इस सिचुएशन में अगर हमें इन तीनों के बदले में अगर एक रजिस्टर इस्तेमाल करना होगा तो उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग सीरीज में पढ़ चुके हैं कि तीनों को प्लस कर देते हैं अगर सीरीज में कनेक्टेड है। तो उस सिचुएशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, REQ में लिखा हूं, तो EQ स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट। EQ की जगह पे आप जो है इफेक्टिव भी लिख सकते हैं। सीरीज में है तो आप इसको RS भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इफेक्टिव लिख रहा हूं, लेकिन आप जानते रहिए। और अगर यही 3 रजिस्टर्स हैं तो R टोटल भी लिख सकते हैं, R नेट भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 6 ओम। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम इन तीनों को पैरेलल में जोड़ दें, ऐसे पैरेलल में जोड़ दिए। पैरेलल में क्या होता है कि सभी का एंड, फर्स्ट एंड एक साथ कनेक्टेड होगा और सभी का सेकेंड एंड एक साथ कनेक्टेड होगा। सबका फर्स्ट एंड एक साथ और सबका सेकेंड एंड एक साथ, ये पैरेलल हो गए। 1 ओम और ये है आपका 2 ओम। ओम का साइन ठीक से बना दें। और ये है आपका 3 ओम। पैरेलल में देखिए क्या करते हैं हम, 1/RP। यहाँ पे RP क्या है, RP है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन तीनों के बदले अगर आप एक रेजिस्टर इस्तेमाल करेंगे उसका सिंबल RP है। P स्टैंड्स फॉर पैरेलल। यहाँ पे हमने REFF लिखा है, यहाँ पे आप RS भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। और ये सिंपल देखिए क्या है, ये एडिशन है जो हम लोग क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को यहाँ पे है। तो 1 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 × 1 6 हो जाएगा, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 में 3 आएगा, 3 × 1 करेंगे 3 आएगा, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा 11/6 आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहिएगा
बच्चे क्या करते हैं, किसी को आंसर लिख देते हैं, लेकिन देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आरपी। तो ये हो जाएगा आपको 6/11। कभी कभी बच्चे इतना तेज मतलब तेजी में काम करते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि सीधे इसी को आंसर लिख करके किनारे हट जाते हैं। तो इतना भी ज्यादा खुश नहीं होना है, खुश होना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ। आप एक्यूरेसी पे जरूर ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक तो सीरीज पैरेलल जनरली हो गया। अब देखिए, अगर आप ये आपने रख दिया और ये आपने रख दिया, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और ये कुछ आपने रख दिया, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम 1 ओम लगा दिए, और ये 2 ओम है मान लीजिए, और ये 3 ओम है। ये भी तो हो सकता है कॉम्बिनेशन। ये दोनों पैरेलल है और यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया है। तो पहले इनका निकाल लीजिए, 2 3 का। 2 3 पैरेलल में है, तो देखिए पैरेलल के लिए फॉर्मूला तो वही है। मान लीजिए 3 रजिस्टर्स हैं, हमने क्या किया, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। कैसे, ये 2 3 है ना, तो अगर मान लीजिए इनके लिए हमको आरपी निकालना है, इन दोनों के लिए, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला ये लगाएंगे, R1 × R2 डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट निकालने के लिए R1 + R2, R1 + R2। अब देखिए R1 मान लीजिए 2 है, R2 3 है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 6/5। ये हो गया आपको आरपी की वैल्यू। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करें, ये पहले से 1 ओम है, और इसके साथ हम इन दोनों के बदले में 6/5 ओम का रजिस्टर लगा दीजिए, और यहां पे आपका 1 ओम है। अब जरा देखिए, ये दोनों हो गया किसमें, ये दोनों हो गया सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 + 6/5, जो कि प्लस करेंगे, ये भी देखिए एडिशन है फ्रैक्शन का, तो 1 + 6/5 डेफिनेटली आप कहेंगे ये 11/5 हो जाएगा। ये हो गया। और फोर्थ आपका हो जाएगा, फोर्थ क्या करिए, इसी में क्या करिए, मैं इसी में बता देता हूं, थोड़ा स्ट्रेस भी कम में, हमको सब बताना है इसी में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मतलब फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या होगा, फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या होगा, मैं यहाँ पे 2 ओम कर ले रहा हूं, तो फिर यहाँ पे 1 3 कर लेता हूं, तो 1 × 3, तो 1 × 3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा R1 + R2, तो ये 4 हो जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम कर दें 3/4, और यहाँ पे हम कर दें 2। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे मिटा मिटा करके, आप अलग से करेंगे। तो 2 + 3/4 ये हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 3 11/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पांचवा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, यहां पे आप 3 कर दीजिए, और यहां पे आप कर दीजिए 1 2 1 2, तो 2 × 2 और 2 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, 2/3, और यहां पे है 3 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 2/3। समझ रहे हैं आप लोग ना, केवल छाप रहे हैं, 3 3 = 9, 9 2 11, 11/3। ये देखिए 5 कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम 6 की बात करें, देखिए 6 कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, 6 कॉम्बिनेशन में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम कुछ इस टाइप से बनाएंगे।
ऐसे, और हम बनाने जा रहे हैं कुछ ऐसे, और हम कुछ ऐसे बनाने जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमने बना दिया। यहाँ पर है 1 ओम, ये है 2 ओम, और ये है 3 ओम। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्या करें ना करें। आप क्या करिए, यहाँ से करंट दौड़ा दीजिए, यह जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से करंट एक ऐसे जाएगी, इधर जाएगी, इधर वाली करंट देखिए ऐसे जा रही है, तो सीरीज में सेम करंट फ्लो करती है, मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 1 2। अगर आप इसे इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बना रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। और इसी टाइप से ये पहले से है आपका, पहले से है 3 ओम, ठीक है। ये देखिए ये 1 2 मिला करके 3 हो गया, और यहां से दो पार्ट में करंट बढ़ी है, मतलब ये दोनों मिला करके एक रजिस्टर हो गया 3 ओम का, इधर 3 ओम का हो गया, और ये देखिए करंट ऐसे आ रही है, और यहाँ पे कंबाइन होकर के ऐसे निकल जा रही है, मतलब ये 3 ओम, ये 3 ओम पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, ये देखिए 3 3 का ही है, तो 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3, तो 3 3 जा 9, 9 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। सातवां अगर कॉम्बिनेशन करें, देखिए सातवां कॉम्बिनेशन ही बनेगा, कैसे बनेगा बताता हूं, चलिए मैं सातवां यहां पे कर लेता हूं। सातवां तो यार फिर इसी में कर देता हूं, सातवां जो है, ये देखिए सातवां कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहां पे आप 2 ओम कर लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पे कर लीजिए 3, नहीं 2 तो यहां है ना, तो 1 और 3, 1 3, क्योंकि आपके पास 3 रजिस्टर है ना, 1 ओम 2 ओम 3 ओम का, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये है आपका 2। अब ये पैरेलल में है, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए, ये जो हम लोगों ने यूज किया है इसको आप अप्लाई करिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 4 और ये 2 आपका पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2, मान लीजिए R1 है या R2 है, आप किसी को भी R1 R2 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, और नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा आप ही लोग बता दीजिए, 8 हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये 4 अपॉन 3 हो जाएगा, एकदम आप सही कह रहे हैं, ठीक है, बहुत फास्ट हैं आप लोग। अब देखिए आठवां कॉम्बिनेशन क्या होगा, आठवां भी कॉम्बिनेशन होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना कॉम्बिनेशन होगा भाई, तो बस आपके इंतजार की घड़ी खत्म, बस 8 ही कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पहले हमने 7th कॉम्बिनेशन में यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे 2 ले लिए, आपका 6 में 1 लिया था, 7th में 2 लिए हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं, ठीक है, पता नहीं, इनको याद भी नहीं है कितना लिए थे, जो भी रहेगा यहाँ चेंज कर लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। हमको लगता है कि गड़बड़ किए थे क्या, यहाँ पे लगता है 1 लेना पड़ेगा ना, तो 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, हमको याद नहीं था, आप चेक कर लीजिएगा, मेरे कहने का भाव तो आप समझ रहे हैं ना क्या करना चाह रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेना है, कोई डिफरेंट लगे, और जब भी हम फाइनल जो निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो निकाल रहे हैं, हर एक कॉम्बिनेशन में वो डिफरेंट आना चाहिए, तभी वो डिफरेंट वेज होगा, इस बात को हमेशा नोट करके रखना है।
तो 3 to 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 1, मैं मिटा कर किया हूं कि ताकि जो है इतना ही स्पेस में हम हर चीज एक्सप्लेन कर सके। आप जब कॉपी पे करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये देखिए 10th लेवल में भी एप्लीकेबल है, 12th में भी है और वेरियस एग्जाम में भी एप्लीकेबल होगा। तो ये देखिए 5 ओम और ये 1 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल वाला यहाँ पे देखिए रिजल्ट है ना, यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट है। तो मान लीजिए ये R1 है, R2 है, या इसको R1 कहिए, इसको R2 कहिए, नो प्रॉब्लम। तो 5 into 1 upon 5 plus 1, तो 5 plus 1 तो 6 ही हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा 5/6 आ गया। तो कितना कॉम्बिनेशन हो गया इसका, लिखा है लेकिन in how many ways 3 different resistors be connected together, 3 different लिखा है। तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम का लिए है ना, तो कितना 8 कॉम्बिनेशन बना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आंसर जो होगा आंसर 1 का 8 हो जाएगा, 8 वेज हो जाएगा। अब क्या ऐसे होगा, हम आपको निकाल के बता दिए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो सेकंड आंसर तो आप बता ही देंगे। बस देखिए इसमें करिएगा क्या, ये देखिए आइडेंटिकल लिखा हुआ है, इसका जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड का आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर होगा 4 वेज होगा। अब ये कैसे होगा, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिएगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर।